ओम श्री बुधाय नमः। प्रिय भक्तों, बुधवार का दिन बुद्धि, वाणी, व्यापार, संचार और संतुलन के देवता भगवान बुद्ध को समर्पित है, जिनकी कृपा से वाणी में मधुरता आती है, निर्णयों में विवेक जन्म लेता है। बुधवार का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो व्यापार में उन्नति, संतान की प्रगति, मानसिक शांति और कुशल बोलचाल की शक्ति पाना चाहते हैं। आज की इस पावन कथा से पहले हम सभी श्रद्धा भाव से प्रार्थना करते हैं। हे चंद्रमा और बृहस्पति के प्रिय पुत्र, हे हरे रंगधारी बुद्ध देव, हमारी वाणी को विनम्रता दो, हमारी बुद्धि को सात्विक मार्ग दो और हमारे जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना दो। जो भक्त बुधवार के दिन इस व्रत को करता है और कथा को सुनता है, उसके जीवन में समृद्धि के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बना रहता है। अब सुनते हैं बुद्ध देव की वह पुण्य कथा। सबसे पहले भगवान गणेश की कथा। तो आइए प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः कहकर शुभारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान शिव और मां पार्वती को भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव ने कहा, मैं कैलाश छोड़कर नहीं जाऊंगा, और पार्वती जी ने भी कहा, मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जब मेरे स्वामी ही नहीं जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। तब उन्होंने कहा, आप हमारी जगह गणेश जी को ले जाओ, वैसे ही उन्हें मिठाई और भोजन बहुत पसंद है। तब कुबेर देवता ने भगवान को गणेश को अपने वहां भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान गणेश को तो उनका प्रस्ताव पसंद आया, और क्योंकि उन्हें मिठाई और भोजन बहुत प्रिय था, वे बड़ी खुशी से कुबेर देवता के साथ उनके घर पर चले गए। वहां जाकर गणेश जी ने जी भरकर मिठाई और मोदक खाए। वापस आते समय कुबेर देवता ने उन्हें मिठाई का एक बड़ा सा थाल देकर विदा कर दिया। लौटते समय चंद्रमा की रोशनी में गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, क्योंकि गणेश जी का वाहन चूहा होता है, लेकिन ज्यादा खा लेने के कारण बहुत ही मुश्किल से गणेश जी ने अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक उनके वाहन चूहे का पैर किसी पत्थर से लग गया। उनका वाहन डगमगाने लगा। वैसे भी ज्यादा खाने के कारण गणेश जी का वजन बहुत ज्यादा भारी हो गया था, जिसकी वजह से उनके वाहन को चलने में मुश्किलें आ रही थी। अब जब चूहे का पैर किसी पत्थर से लगा तो वह डगमगा गया। गणेश जी चूहे के ऊपर से गिर गए और पेट ज्यादा भारी होने के कारण अपने आप को संभाल ना पाए। उनके हाथ में जो मिठाई भरा थाल था, उसमें से मिठाइयां भी गिरकर वहां फैल गई। यह सब चंद्र देवता ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश को गिरते देखा तो वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए, खूब जोर से हंसने लगे। अरे गणेश जी, जब आप अपने आप को संभाल ही नहीं सकते तो इतना सारा खाना खाने की क्या जरूरत है। इतना भोजन क्यों खाते हो। चंद्रमा की बातें सुनकर गणेश जी को गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए मेरी मदद तो कर नहीं रहा, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसलिए गणेश जी क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप देते हैं कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा वो लोगों के सामने चोर कहलाएगा, उसके ऊपर झूठा कलंक लग जाएगा। अब गणेश जी ने श्राप तो दे दिया। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा भी घबरा गया और सोचने लगा कि फिर तो कोई मुझे देखेगा भी नहीं। जब उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ तब भगवान गणेश से माफी मांगने लगे, लेकिन गणेश भगवान तो कुछ भी सुनने को तैयार न थे। बहुत देर तक मनाने के बाद आखिरकार गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ। तब उन्होंने कहा, हे चंद्र देवता, मैं अपना दिया श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान दे सकता हूँ। तुम महीने में एक दिन किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और महीने में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान पर दिखाई नहीं दोगे। बस तभी से कहा जाता है चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिखाई देते हैं, लेकिन अमावस के दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देते। पौराणिक मान्यता के अनुसार जिस दिन गणपति भगवान ने चंद्र देवता को श्राप दिया था, वो दिन भाद्रपद मास की चतुर्थी का दिन था। इस दिन संकष्टी चतुर्थी भी है।
इसलिए कहा जाता है भाद्रपद मास की पड़ने वाली चतुर्थी के दिन चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर गलती से दर्शन कर लिए तो आपके ऊपर भी झूठा कलंक लग सकता है। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। अब सुनते हैं बुधवार की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक मधुसूदन नाम का धनी व्यापारी अपनी पत्नी को लेने उसके अपने ससुराल गया। कुछ दिन तक रहा, फिर अपने सास ससुर से विदा लेने को कहा, किंतु यह सब कहने लगे कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन लड़की को अपने मायके से विदा करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वह नहीं माना। बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने चला गया। जैसे ही पानी लेकर आया, पत्नी के पास देखा कि एक उसकी जैसी शक्ल सूरत वाला, वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा है। वह क्रोधित हुआ, क्रोध से कहा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा हुआ है? तब दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। वे दोनों झगड़ा करने लगे। तभी सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है, बताओ। तब वह पत्नी शांत रही, क्योंकि देखने में दोनों ही व्यक्ति एक जैसे थे। वह अब भला किसे अपना पति बताती। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, यह आपकी क्या लीला है। हे प्रभु, इस असमंजस से, इस विपत्ति से मुझे बाहर निकाले। आपकी क्या लीला है प्रभु। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी, चल पड़ा। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सच्चे मन से बुद्धदेव से प्रार्थना की। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और तब बुद्धदेव की कृपा से वह दूसरा व्यक्ति जो उसके जैसे ही शक्ल का था अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत हर सप्ताह नियम पूर्वक करने लगे। मान्यता है कि बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। सुनते हैं बुधवार की एक और पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंदबुद्धि थी, उसे बिल्कुल भूख सहन नहीं होती थी। सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती। एक दिन उस महिला ने अपने घर पर पूजा रखी, लेकिन उसे इस बात की बड़ी चिंता थी, उसकी बहू तो सुबह उठकर ही खाना खाने लग जाएगी, भगवान के लिए बना प्रसाद तो झूठा हो जाएगा। यह सोचकर अपनी बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने का सोचा। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे से छेद था। उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा, बहू, आज घर में पूजा है, इसलिए तू जाकर पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहू भी बहुत चालाक थी। उसने यह सब देख लिया कि मटके में छेद है। ऐसे में उसने घर से बना आटा चुपके से निकाल लिया, मटकी में पानी भरने चल दी। जब वह कुएं के पास गई, उस आटे से रोटी बनाई। पास में ही आग जल रही थी। उसने उसी आग में अपनी रोटियां सेक ली। इसके बाद उसे नजदीक ही गणेश भगवान का मंदिर दिखाई दिया। उसके समक्ष घी रखा था। बहू ने उसी घी को अपनी रोटी पर लगा लिया। उसकी इस हरकत को देखकर भगवान गणेश को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपनी नाक पर एक उंगली चढ़ा ली। कुछ समय के बाद जब गांव वालों ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं हटाई। धीरे धीरे राजा तक बात पहुंच गई। फिर पंडितों को बुलाया गया, बहुत पूजा पाठ की गई। भगवान गणेश ने अपनी नाक पर से उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने ऐलान किया, जो भगवान गणेश को नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा, उसे 5 गांव इनाम के तौर पर देंगे। विधवा महिला की बहू ने भी यह बात सुनी तो वह कहने लगी, क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वहां इकट्ठा हुए लोग हंसने लगे, क्योंकि अब तक लाख प्रयास करने के बावजूद गणेश जी का क्रोध कम नहीं हुआ था। एक बार यह भी करके देख ले। अनुमति मिलते ही बहू ने सबके सामने एक शर्त रख दी, मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बना दिया जाए और कोई हमें भी ना देखे। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े में से एक मोगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई।
वहां जाकर भगवान गणेश को चेतावनी दी, प्रभु यह उंगली हटा लो, नहीं तो एक मोगरी मारकर मैं आपके टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश को लगा कि यह औरत तो पूरी पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरी न मार दे। ऐसा सोचकर अपनी नाक पर से उंगली हटा ली। जब पर्दा हटाया तो देखा भगवान गणेश जी की उंगली वापस अपनी जगह पर है, जिसे देखकर गांव वाले हैरान हो गए और उसकी जय जयकार करने लगे। इसके बाद राजा के आदेश अनुसार बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। तभी से बुधवार के व्रत करने वाले लोग इस कथा को भी सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। कहते हैं इस कथा को सुनते या सुनाते हैं तो भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी, वैसे ही हमारी बात मानकर हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार भक्तजनों आज के दिन जो भी बुधवार व्रत की कथाओं को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसके घर में, उसके जीवन में भगवान गणेश की कृपा से सुख शांति और यश बना रहता है। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय हो। जिन्होंने भी श्रद्धा और एकाग्रता से बुधवार की यह पावन कथा सुनी, उन्हें भगवान बुद्ध देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त इस दिन कथा सुनते हैं, व्रत रखते हैं, भगवान बुद्ध देव का स्मरण करते हैं, उनके जीवन से कलह, भर्म, आर्थिक हानि और वाणी की कटुता भी दूर होती है। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।